अस्सलाम वालेकुम। सो ये है गोल्ड का चार्ट 4614 के आसपास गोल्ड प्राइसेस जो है बंद हुए हैं। एक अच्छी तेज़ी गोल्ड प्राइसेस ने दिखाई थी, लेकिन अप्रैल की सबसे पहले हम बात करेंगे। अप्रैल में ही सीज़ फायर हुआ था। अब हम अप्रैल की बात करेंगे, उसके बाद हम जो है मई में आएंगे जो हम कल का है। अप्रैल की शुरुआत हुई थी एक अच्छी 4667 के आसपास। आप ये देख सकते हो, ये है 1 अप्रैल का जो है कैंडल आपको दिख रहा है। 4667 से हुई थी शुरुआत। 4880 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चले गए थे, बट अगेन आप देखोगे तो लोवेस्ट पॉइंट जो अप्रैल में है वो है 4558, और ये जो हमारा वेडनेसडे पॉइंट बना है 4526। 4526 पिछले हफ्ते ही गोल्ड प्राइसेस ने जो है लोस बनाए थे। पूरा जो महीना है, पूरा महीना जो है सीज फायर ख़त्म होने वाला है। डील हो गई, डील नहीं हुई, इसी जो है पूरा टाइम इसी के अंदर निकल गया। अब कल खबर आई थी कि वॉर टर्मिनेट हो गई है। मैंने आपको इसका कल बताया भी था अपने सोशल मीडिया पे। मैंने आपको कल ही सोशल मीडिया पे बता दिया था कि वाइट हाउस ने कहा है कि टर्मिनेट हो गई है वॉर, क्योंकि उनकी जो वॉर की पावर्स हैं वो बस ख़त्म होने वाली थी। इनफैक्ट मैंने पूरा आपको डिटेल में भी बताया था कि क्या है। 60 डेज़ उनके पास पावर रहती है विदाउट कांग्रेस अप्रूवल, और 60 डेज़ की कल एक लास्ट डेट थी। तो 60 डेज़ कंप्लीट, पावर इज़ गॉन। अब एक पेंच ये है इसके अंदर कि इवन दो वॉर को टर्मिनेट कर दिया है, बट अभी भी ट्रम्प जी कह रहे हैं कि अगर ईरान जो है डील नहीं करता है, इट इज़ बेटर फॉर यूएस। इट मीन्स के यूएस वापस से अटैक कर सकता है। इवन दो यूएस प्रेसिडेंट की जो पावर है वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, 60 दिन वाली जो पावर होती है। ऑफ कोर्स उसको 30 दिन और बढ़ाया जा सकता है अगर जो है यूएस प्रेसिडेंट बोले दैट यस वी आर विड्रॉइंग, और फिर उसको 30 दिन और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये ईरान की जो वॉर है, इससे बहुत ज़्यादा डैमेज जो अभी भी हुआ है स्पेशली एशियन इकोनॉमीज़ को, वो अभी भी हम देख नहीं पा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर आते आते हमें पता चले कि क्या डैमेज हुआ है। एंड दैट टू अगर हम ये असेस करें कि यस द वॉर इज़ ओवर, बट अगर अभी वॉर ड्रैग होती है, जो कि चांसेस लग रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि हमें वापस से एक और गड़बड़ गोल्ड प्राइसेस को देखने को मिले। मार्च जो था हमारे सिग्नल्स के लिए प्रॉफिटेबल था। सिग्नल्स की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हो। अ, बाकी कुछ भी आपको रहेगा तो मैं सोशल मीडिया पे अपडेट कर ही देता हूँ। सोशल मीडिया आपको पता है, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अगले हफ्ते डेटा भी है एक, और इस हफ्ते की बात यह है कि फेडरल रिजर्व ने जो है अपने रेट कट नहीं किए, ना ही रेट बढ़ाया। यही उम्मीद थी फेडरल रिजर्व से। इनफैक्ट फेडरल रिजर्व 95% आप देखो तो ऑलमोस्ट प्रडिक्टेबल ही रहता है कि रेट कट होने वाला है कि नहीं। तो 95% प्रेडिक्टेबल रहता है, फिर भी इतना क्रूशल क्यों होता है? क्रूशल इसलिए होता है कि उसके अंदर हमें फेडरल रिजर्व के फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में पता चलता है कि जिस तरीके से अभी फेडरल रिजर्व ने कहा कि इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न एंड इट विल रिमेन अ कंसर्न, तो ये थोड़ा सा हमें को आइडिया मिल जाता है। इस बार डिसेंट भी हुआ है 1992 के बाद इंटरेस्ट रेट को लेके। अब फेड मीटिंग के मिनट्स आएंगे तो हमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या क्या जूसी डिटेल्स उसके अंदर है। अगले हफ्ते भी मेजर डेटा है, तो एक बार देख लेते हैं अगले हफ्ते क्या क्या डेटा है। मंडे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। उसके बाद ट्यूसडे ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है। दे आर एक्सपेक्टिंग टू रेज द इंटरेस्ट रेट। आप देख सकते हो 4.10 से 4.35 की उम्मीद है। मार्केट इज एक्सपेक्टिंग टू रेज द इंटरेस्ट रेट, दैट वुड बी द फर्स्ट टू कर्ब द इन्फ्लेशन। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की इन्फ्लेशन हमने देखी थी कितनी बढ़ के आई थी, तो मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि अब वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेट बढ़ाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया रेट बढ़ाएगा विच इज़ अ कॉमनवेल्थ कंट्री। देन इसका आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में बाकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ पे भी असर पड़ सकता है।
जैसे कि कनाडा है, न्यूजीलैंड है एंड ऑफ कोर्स इंग्लैंड है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड के सीपीआई आंकड़े आएंगे, यूएसएम सर्विसेज और जॉब ओपनिंग्स है, एफओएमसी मेंबर स्पीच और न्यू होम सेल्स डेटा आएगा। न्यूजीलैंड की भी मॉनेटरी पॉलिसी है बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेट, माफ़ कीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। उसके बाद वेडनेसडे को एडवांस नॉन फार्म पेरोल आएगा, थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं ऑफ कोर्स, नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी है, फ्राइडे को आएगा एक्शन, और फ्राइडे का एक्शन रहेगा एवरेज आवरली अर्निंग, नॉन फार्म पेरोल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड ऑफ कोर्स बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच भी रहेगी। दैट इज़ द डेटा फॉर नेक्स्ट वीक, नज़र रहेगी इस पे हमारी। गोल्ड जो है, पिछले हफ्ते शुरुआत गोल्ड की हुई थी 4681, 4614 के आसपास बंद हुआ है, ऑलमोस्ट $70 जो है माइनस कह सकते हो पूरे हफ्ते में। बट एक जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ने नीचे की तरफ आए 4660 से 4614, अभी ये चार्ट को मैं छोटा कर देता हूँ, यानी कि 30 मिनट्स का ये चार्ट आप देख पा रहे हो, कि जिस तरीके से ये 4660 से 7:30 बजे 4660 के आसपास का ऑलमोस्ट यूएस खुलने के थोड़ी देर बाद हाई बनाया था, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग जो ये आई है, दैट इज़ व्हाट वरीज मी, और वो भी $50 की प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रॉफिट बुकिंग आने का मतलब यह है कि मार्केट इज स्टिल नॉट कन्विंस रिगार्डिंग द सीज फायर, और जो उनकी पावर ख़त्म हो गई है। ये क्रूड ऑयल में भी हमको ये देखने को मिलेगा, अभी हम क्रूड ऑयल के चार्ट पे जाएंगे तो देख लेंगे। बाकी यहाँ तक आप देख चुके हो और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आजकल वीडियो का एंगेजमेंट बहुत कम हो गया है। सो आई वुड रियली सजेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। रेजिस्टेंस और सपोर्ट, सपोर्ट है हमारा गोल्ड का $4450, रेजिस्टेंस हमारा टिका हुआ है $4900 पे। इंटरेस्टिंगली, एक मिनट, ट्रेंड फ्लैट टू वीक कहा जा सकता है, बट आप ये जो अप्रैल में हाई बना है 4886 के आसपास का, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रीच होके क्लोजिंग हो जाता है तो हमारा पॉसिबल है कि गोल्ड का प्राइस कुछ और हमें देखने को मिलता है, बट अच्छे हाइस बनाने के बाद नीचे ही आया है गोल्ड। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर में भी यही है, आप देख सकते हो, सिल्वर ने भी ऑलमोस्ट 7680 के आसपास का हाई बना दिया। छोटे चार्ट 30 मिनट पे आओगे तो आपको इसमें दिखेगा कि कितनी अच्छी सेलिंग हुई है। इसमें भी 7:30 बजे के आसपास जो है पीक आया 7694 के आसपास। मार्केट कमेंट्रीज में हमारा रेजिस्टेंस था 77 के आसपास का, तो ऑलमोस्ट वो रेजिस्टेंस ब्रीच करने से पहले ही मार्केट ने क्रैश आ गया। 7690 के बाद $75 के आसपास जाके बंद हुई है, ऑलमोस्ट $2 नीचे। इट इज़ नॉट अ ग्रेट साइन फॉर अपकमिंग वीक। अगेन मार्केट इज बुकिंग द प्रॉफिट, सारे के सारे प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, कोई भी होल्ड करके नहीं गया, अज्यूमिंग के कुछ ना कुछ वीकेंड पे हो जाए। सारा का सारा एक्शन वीकेंड पे ही होता है, तो उसके चक्कर में होल्ड नहीं हुई है पोजीशन, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर सेलर्स, नॉट फॉर बायर्स, दैट आई फॉरगॉट टू मेंशन। रेजिस्टेंस है हमारा $78 का, $78 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है। अगेन माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस है हमारा ये $82 का। 78 इज अ इंट्राडे रेजिस्टेंस, जैसे 8250 रेजिस्टेंस है। 8250 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम $90 और $100 की तरफ जा सकते हैं। सपोर्ट है हमारा $68 का, ट्रेंड अगेन फ्लैट टू वीक ही है इसका। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। ये है क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल की मंडे शुरुआत हुई थी 9560 के आसपास से। दिस इज 9560 के आसपास से शुरुआत हुई थी। पीक ऑलमोस्ट $110 की पीक है इसकी, तो अच्छी बात यह है कि पीक पे बंद नहीं हुआ है। बट इसको भी आप देखोगे, हम 30 मिनट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर भी रिकवरी आ गई थी।
अगेन 7:30 वाला ही टाइमर है, 7:30 बजे से जो उसने लोज बनाए $99 के आसपास, उसके बाद 102 103 के आसपास ही क्लोजिंग दी है। तो अगेन सेम, मार्केट डिड नॉट होल्ड इट, मार्केट ने कोई भी पोजीशन होल्ड नहीं करी है। ट्रेडर्स अभी भी डर रहे हैं कि वीकेंड पे कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। ट्रम्प जी का जो ये वाला कार्यकाल है, या फिर टर्म है आप कह सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, उनके ये वाले टर्म में अब सबको पता चल जा चुका है कि कुछ भी होना होगा तो वीकेंड पे ही होगा बिकॉज ऑफ मार्केट्स। तो देयर इज दैट। रेजिस्टेंस सपोर्ट फटफट देख लेते हैं। सपोर्ट है हमारा क्रूड ऑयल का $88। माइंड यू दिस इज नॉट इवन द ट्रेंड डिसाइडर, ट्रेंड डिसाइडर इसके भी नीचे है, विच आई विल अपडेट अगर ये सपोर्ट ब्रेच करता है तो ट्रेंड डिसाइडर के लिए तो ऑफ कोर्स आप मार्केट कमेंट्री ले सकते हो। नंबर स्क्रीन पे है। रेजिस्टेंस है हमारा $111 का। $111 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो फिर हो जाइएगा तैयार 120 के लिए। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। बाकी यहाँ तक वीडियो देख लिया और लाइक नहीं किया है तो भाई साहब आपने क्यों नहीं किया है, कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। नए हैं तो ऑफ कोर्स आपको सब्सक्राइब करना बनता है फॉर डेली वीडियोस। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।